राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग आज मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ सिग्नल स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको क्लियर कट समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से 1H NMR में कि एक सिग्नल जो है हमारा, जो कि एक सिग्नल है, वो इस तरीके से स्प्लिट क्यों होता है। बहुत क्लियर मैंने आपको बताया था। रीज़न मैंने अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है या आप लोग नहीं जानते, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब दोबारा से मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन्हें अच्छी तरह आता है, उनका फालतू का टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो इस वजह से अब हम कार्बन 13 में वो चीज़ नहीं रिपीट करने वाले। आप वहाँ से समझिएगा कि एक सिग्नल स्प्लिट क्यों होता है। फ़िलहाल वो जो एक सिग्नल स्प्लिट होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्यों होता है मैंने पहले ही बताया हुआ है अच्छी तरीके से। दूसरा, हमें ये पता है कि कार्बन 13 जो न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूटेड होता है ना। डाइल्यूटेड से क्या कहना चाहती हूँ मैं कि अगर 100 कार्बन हैं तो 99 कार्बन हमारे क्या होंगे, कार्बन 12, और सिर्फ एक कार्बन ऐसा होगा जो कार्बन 13 होगा, और यही हमें NMR शो करेगा, ये हमें NMR शो नहीं करेंगे। तो हमें मतलब सिर्फ एक से है, ये सिर्फ नंबरिंग में कम है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई है। ठीक है। दूसरा, एक स्टार पॉइंट बना के नोट करिएगा कि कार्बन 13 NMR में हम 1J कपलिंग को कंसीडर ज़्यादा करते हैं। यही कपलिंग हमारी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही होगी, मैं थोड़ा सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो 1J कपलिंग मानी जाती है। अच्छा, 2J 3J मैंने सब बताई हुई है आपको बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ से समझिए। 1J कपलिंग का मतलब क्या है, हाइड्रोजन लगे हैं, इसके जस्ट बगल वाला बॉन्ड, ये 1J कपलिंग। हाइड्रोजन में 3J कपलिंग होती थी, तो कैसे 1 2 3 ऐसे ही बोलते थे हम, है ना। 2J होती थी तो कैसे बोलते थे, 1 और 2, भाई यही तो बोलते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई कपलिंग 2J 3J कोई भी कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करते हैं सिर्फ 1J कपलिंग को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, 1J कपलिंग किसकी, इसकी। ठीक है, इसको कंसीडर हम करते हैं, और इस वजह से 3 हाइड्रोजन है तो हम क्या बोलेंगे, क्वार्टेट आ रहा है इस कार्बन का। ये भी ए टाइप का कार्बन, ये भी ए टाइप का कार्बन है, दोनों का आएगा क्वार्टेट। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ CH3 CH2 और अगेन ब्रोमीन, जो हम एग्जाम्पल बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं स्पेक्ट्रम में। ये ए टाइप का कार्बन है, ये बी टाइप का कार्बन। इसका सिग्नल आएगा क्वार्टेट, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो एक बढ़ जाएगा क्वार्टेट। इस पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका आएगा ट्रिपलेट। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी की बात हो रही है। तो ये जो इसका एक सिग्नल आना था वो 3 में स्प्लिट हो जाएगा। देखो कैसे, पहले 2 सिग्नल आ रहा था, 2 टाइप के कार्बन हैं, 2 सिग्नल आया, ये डिवाइड होगा 4 में। ठीक, ये डिवाइड होगा ट्रिपलेट में। इस तरीके से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स को बढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल, अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं पहले तो ये, फिर हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे ना। तो ये क्या है, CH2 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 CH2, ये क्या है CH, और ये भी है आपका CH। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ सिग्नल क्या देख सकते हैं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करें अगर, तो A कार्बन B, ये C और C टाइप के कार्बन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ सिग्नल हम क्या निकालते हैं कि हमारे पास 3 आ रहा है। अब हर एक कार्बन का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे,
मल्टीप्लिसिटी CH2 है ये। देखो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसका क्या आएगा भैया, डबलेट, डबलेट आएगा। ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है डबलेट, इसका आएगा ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट और इसका भी ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है ना, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है इसलिए ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मल्टीप्लिसिटी। कैसे निकालेंगे, 2 क्यों ये चल नहीं रहा है, 2 A कार्बन का क्या आ रहा है, ये A कार्बन है डबलेट, उसके बाद 2 कार्बन B का, ये B वाले हैं, क्या आ रहा है भैया, ट्रिपलेट, और 2 कार्बन C का आ रहा है ट्रिपलेट, ये C वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को करते हैं। CH3 CO CH2। अब हमें बताना है कि यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, ये A B C और D, 4 टाइप के कार्बन हमें दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल हमारे का आएंगे, कितने आएंगे, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अब हमें बताना है कि मल्टीप्लिसिटी, तो कैसे बताएंगे, इसका आएगा क्वार्टेट, इसका क्या आएगा भैया, सिंगलेट, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसका आएगा डबलेट और इसका आएगा ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन निकालते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में क्या होगा, एक डेटा आपको दे देंगे कोई भी, और उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें अपना मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इस वाले के लिए देखो क्या कैसे बताया, जैसे मतलब हमें कोई फार्मूला, जैसे सपोज हमें एक फार्मूला दे दिया गया, ये वाला हमें कार्बन 13 NMR का डेटा दिया हुआ है, 128 सिग्नल पे डबलेट आ रहा है, उसके बाद 132 वाले पे ट्रिपलेट, 170 वाले पे सिंगलेट, 70 वाले पे ट्रिपलेट और 35 वाले पे क्विंटेट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा, DBE निकाल लेना है। DBE निकालना आता है कि नहीं, अब DBE निकालना भी नहीं आता, आप जाइए यहाँ से वीडियोस को देख के आइए पहले। ठीक है, इसका DBE कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास भाई टेट्रावेलेंट 5 है, सिंगल वाला हमारा 8/2 + 1, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, ये हो गया 6 4। DBE हमारा आ रहा है 2। इससे हम क्या बता सकते हैं कि या तो एक रिंग होगी, एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर 2 रिंग होगी, ऐसे ही कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम DBE निकाल के समझे, फिर इसी तरीके से हम लोग अपना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। ABCD ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए, ट्रिपलेट, क्विंटेट है, ये जितना भी दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें किस मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रही हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा फिर भी ईजी होता है आंसर को निकालना, जिसमें जो मेंस होता है लिखना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्रोटॉन डीकपलिंग ना। हमने हाइड्रोजन वाले केस में भी पढ़ा था। प्रोटॉन डीकपलिंग की बात हो रही है। देखिए, मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ था कि हम डीकपलिंग करते क्यों हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, जब कपलिंग हो रही है, कपलिंग किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। अब
भाई इतना तो समझ ही सकते हो ना कि कपलिंग हाइड्रोजन से हो रही है। तो यहाँ पे आएगा क्वार्टेट, इसका ट्रिपलेट, इसका सिंगलेट, इसका भी ट्रिपलेट और इसका क्वार्टेट। ठीक है, कपलिंग जब हो रही है तब। अब होता क्या है, ये जब इसका ग्राफ बनाते हैं हम तो क्या देखते हैं, और ये रेंज जो आ रही है, आप मान के चलिए कि ये सारी जो रेंज है ये 10 से लगभग 50 के अंदर अंदर आ रही है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, अब कुल मिला के क्वार्टेट है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक रफ मैप बना रही हूँ। उसके बाद ट्रिपलेट है, अब देखते रहिएगा। ये ट्रिपलेट हो गया, फिर से ट्रिपलेट है इस टाइप से। उसके बाद फिर से क्वार्टेट है। तो समझ पा रहे हो, ये यहीं पे खिचड़ी मची हुई है कि एक सिंगलेट है, एक सिग्नेट भी है, वो तुम्हें बताया ही नहीं। इस टाइप, मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आता है हमारे पास एनएमआर, तो उसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम करते क्या है, प्रोटॉन को कर देते हैं डीकपल, मतलब जो कपलिंग हो रही है तब सिग्नल आ रहा है, तो हम लिखते कैसे हैं, कार्बन 13 और इस तरीके से 1H लिख देंगे, तो इसे हम बोलेंगे प्रोटॉन डीकपल, कि मतलब अब हाइड्रोजन से कपलिंग बंद हो गई है। तो इसका भी सिंगलेट आएगा, इसका भी सिंगलेट, इसका आ ही रहा था, इसका भी सिंगलेट और इसका भी सिंगलेट आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब सबका सिंगलेट आएगा तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है कुल मिला के। तो सबका सिंगलेट आएगा, पीक ज़्यादा आएगी, किसी की हल्की सी ज़्यादा, हल्की सी कम, इस टाइप से करके पीक्स आएंगी 5 कार्बन की। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे ये तो चलो ठीक है कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया और हम अब क्लियरली देख सकते हैं, हम अपने रीडिंग्स को स्पेक्ट्रा की देख सकते हैं। बट इससे क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता नहीं चलते। तो ये इस टेक्निक का एक क्या है, ड्रॉबैक है कि प्रोटॉन डीकपलिंग में नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता चलते। बट इसका एक क्या कहते हैं, मतलब अच्छी बात यह है उसकी कि नंबर ऑफ कार्बन हम क्लियरली पता कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन डीकपलिंग। और ये कौन सी टेक्निक है, एनओई हाइड्रोजन वाले केस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, अगर नहीं याद है आप जाइए वहाँ से समझिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका एक एडवांटेज क्या है कि पीक्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, तो हमको क्लियरली वो दिखाई पड़ती हैं। अब उसके बाद एक लास्ट हमारा टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। उस टॉपिक का नाम है डेप्थ। ठीक है, ये है डिस्टॉर्शनलेस एनहांसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफ़र। डिस्टॉर्शनलेस एनहांसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ठीक है, लेकिन इससे हमें मतलब मैं बताना क्या चाहती हूँ इसको समझिए। C को हम बोलते हैं 1, CH को बोलते हैं 2, CH2 को 3 और CH3 को 4। समझो, इसके लिए हम ये वाले नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें 3 बातें हैं। एक है 45 डिग्री पल्स, दूसरी है 90 डिग्री पल्स, तीसरी है 135 डिग्री पल्स। इसमें क्या है कि क्वार्टरनरी 4 डिग्री कार्बन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है,
90 डिग्री पल्स में सिर्फ CH कार्बन प्रेजेंट होगा। 135 में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ये मेंशन करके आता है। जब आप टॉपिक पढ़ने के बाद बुक उठाएंगे उसमें क्वेश्चंस देखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, उसमें ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है कि CH और CH3 के लिए हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं और CH2 के लिए हम बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका, ये 3rd नंबर वाला 135 डिग्री पल्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कार्बन 13 NMR होता है ख़त्म। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर NMR। बहुत ज़्यादा लंबा वो भी नहीं है, छोटा ही है, एक ही दिन में उसको भी मैं ख़त्म करूँगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मास बार स्पेक्ट्रा और आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है 2 दिन का टॉपिक और बचा है बस। थैंक यू सो मच।